ओम यत् आवन्दन्दाच्छायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्य माना तत्मे आबध्नामि शतशारदाये आयुष्मान जरदष्टि यथासम। देखिए, यत जो आ उपसर्ग सम्यक समन्तात अबधनन बांधा, बांध लिया या बांधते हैं। अबधनन में आ क्रिया उपसर्ग है। हमने इस भाष्य में क्रिया उपसर्ग लिखा है। सामान्यता ये आ जो धातु से पूर्व जुड़ता है क्रियाओं में, यूं कहें कि धातु से जब हम क्रियापद आख्यात बनाते हैं तो जब ये आ जुड़ता है तो भूतकाल का वाचक हो जाता है, विशेष रूप से लौकिक संस्कृत में। भाषा व्याकरण के दृष्टि से इसे आप भूतकाल का वाचक मान सकते हैं, कहीं कहीं लिखा भी होगा, भूतकालिक क्रिया प्रत्यय भी लिखा होगा। सामान्यतः हमने इसे क्रिया उपसर्ग ही लिखा है। क्रिया में लगा है इसलिए क्रिया उपसर्ग लिखना इसलिए आवश्यक है, यदि इसे केवल उपसर्ग लिखा जाएगा तो उपसर्ग जब आ जुड़ता है तो उसका अर्थ न होता है, निषेध नकार होता है ना। जैसे योगी अयोगी कह लें, मर्म से अमर कह लें, अमर्त्य कह लें, मर्त्य और अमर्त्य कह लें। सत्य से असत्य कह लें। आ जुड़ता है तो ना का अर्थ देता है। क्रिया में जब आ जुड़ता है तो वो ना का अर्थ नहीं देता। वो एक प्रकार से क्रिया विभक्ति बना, जब उसे धातु से क्रिया बनती है तो जो विभक्ति जुड़ती है वो एक प्रकार से उस विभक्ति का ही भाग होता है, ये निश्चित हम स्वीकार करते हैं। परंपरागत व्याकरण में हो सकता है आपको यही पढ़ाया जाए कि ये विभक्ति जुड़ी और उस विभक्ति के अंतर्गत धातु से पूर्व आ जुड़ा, उसे विभक्ति ही कहा जाएगा। लंग लकार भूतकाल की विभक्ति जुड़ती है तो उसमें पूर्व में आ लगता है, वो विभक्ति का भाग मान लिया। विभक्ति जुड़ती बाद में है, ये धातु से पहले आया है तो ये उपसर्ग होगा। चूंकि क्रिया बनाने के लिए आया है इसलिए हमने उसे क्रिया उपसर्ग कह दिया कि आपको ये भ्रम ना हो कि ये आ जो आया है इसका अर्थ निषेध नकार तो नहीं होगा। तो वो क्रियापद के रूप में आया है, उसका अर्थ आप भूतकाल में माने या वर्तमान में, चूंकि वेद में सार्वभौमिक सर्वकालिक सत्य का वर्णन होता है इसलिए उसमें भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं होता। यदि वेद में ये कहा है सूर्य निकला, सूर्योदय हुआ, इस वाक्य तो व्याकरण की दृष्टि से भूतकाल का हो गया कि सूर्योदय हुआ, परंतु जब वेद ने कहा सूर्योदय हुआ तो इसका अर्थ उसमें मान लीजिए कि सूर्योदय हुआ है, होता है और होता रहेगा, वो त्रिकाल सत्य है। तो इसलिए वहां पर इस प्रकार का काल भेद हम लोग नहीं मानते। इसे परंपरागत शास्त्रीय शब्दावली में काल व्यत्यय कहते हैं, ये भी जान लीजिए। कैसा नहीं कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूं कि उसमें ये काल भेद नहीं मानते। सभी विद्वान वेद भाष्यकार इसे व्यत्यय कहते हैं, एक शब्द उन्होंने दे दिया है शास्त्रीय शब्दावली में, व्यत्यय। इसे वो कहते हैं लकार व्यत्यय या काल व्यत्यय, कि वो किसी भी लकार में पढ़ा गया हो, वो शब्द आया हो, भले ही वो लंग लकार में है जो भूतकाल के लिए होता है, परंतु इसको आप वर्तमान काल और सभी कालों में स्वीकार कर सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसे लकार व्यत्यय कहते हैं। तो प्रसंग बस ये जानकारी भी आपको मिल गई। अबधनन का अर्थ है बांध लिया, आप कह सकते हैं बांध लेते। दाक्षायणा हिरण्यम, जो दाक्षायण हैं वे हिरण्य को बांध लेते हैं। दाक्षायण, दक्ष अयण,
जो दक्षता की ओर ले जाने वाले हैं, जो दक्षता की ओर जाने वाले हैं, जिनकी गति दक्षता की ओर है, तो वो जो दक्ष लोग हैं, दक्षता की ओर जिनकी गति प्रगति है, वे हिरण्यम, हिरण्य को बांध लेते हैं। अब हिरण क्या है और उसे बांधना? हिरण धातु का अर्थ शब्द करना और प्रकाश करना है, ध्वनि करना, प्रकाश करना है, ध्वनि और प्रकाश होना है। हिरण धातु का अर्थ, हिरण का अर्थ हो गया ध्वनि और प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश के योग्य। अब ध्वनि और प्रकाश को जो बांध ले, उसकी योग्यता, सामर्थ्य, दक्षता, कोई शब्द दे ले, वो कितना दक्ष होगा जो ध्वनि और प्रकाश को बांध लेगा। तो ये कहा गया है, उस दक्षता की भी बात की जा रही है कि जिनकी गति दक्षता की ओर है, वे इतने दक्ष भी हो सकते हैं कि ध्वनि और प्रकाश को भी बांध लें, अर्थात नियंत्रित कर लें। ऐसे विद्वान वैज्ञानिक समर्थ के नियंत्रण में ध्वनि, प्रकाश, ताप, ऊर्जा हो सकती है। इसी को एक सहज सरल भाषा में लोकोक्ति मुहावरे के रूप में कहते हैं कि विशेष रूप से रावण के लिए, कि वहां वायु, प्रकाश आदि, वो जो एक परिकल्पना है देव के रूप में, तो कहते हैं सब देवता उसके यहां बंधे थे। इसका अर्थ यही है कि इतनी सुयोग्य दक्ष वैज्ञानिकों का दल उसके पास था कि उसकी आवश्यकता के अनुसार वो वायु, ताप, प्रकाश आदि को नियंत्रित कर सकता था। ये अच्छी बात है। आधुनिक कवि ने भी लिखा है, हमने पढ़ा है बंधे नरके करो में वार विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज जो हमारी वैज्ञानिक प्रगति है, उसके लिए भी कहा है कि आज सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हमारे कक्ष में कितना तापमान रहेगा ये हम तय करते हैं, कितना वायु प्रवाह हो ये हम तय करते हैं। सब आपकी उंगलियों पर है। आप उंगलियों से छूकर अपने कक्ष का तापमान, वायु प्रवाह, प्रकाश कितना चाहिए आप तय कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथों में है, सब कुछ आपकी उंगलियों में है। तो आप कितने दक्ष हैं, और आपकी उंगलियों में ये दक्षता अकेले आपके करने से तो नहीं आई ना। सत्य है, इसमें असत्य तो कुछ भी नहीं है। शब्दावली कुछ भी हो सकती है। इसी को आप चाहें तो पौराणिक शब्दावली कह सकते हैं। पुराणों में ऐसे ही शब्दावली में बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं जो एक दृष्टि में सुनने वालों को बड़ा चमत्कार और बड़ा अजूबा सा लगता है, और जब उस पर आप विचार करें तो बहुत से रहस्य तो खुल भी जाते हैं। वो अलग बात है कि इसकी आड़ में बहुत से लोगों ने उस विधा को समझा ही नहीं, और वास्तव में बहुत कुछ इतना असत्य गल्प भी तो भर दिया, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ये भी बात कहने की एक शैली है, एक काव्यात्मक शैली है, तो जिसको हमें समझना चाहिए कि जन सामान्य को समझाने के लिए यही शैली है कि भाई वो तो तापमान, प्रकाश, वायु सब उनकी उंगलियों पर है। बिल्कुल है आपकी उंगलियों पर, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। शब्दशः सत्य है ये बात। तो ये कैसे संभव हुआ? दाक्षायणा बहुवचन में है। एक के बूते की बात नहीं है, एक के बस की बात नहीं है, एक के बल से नहीं हो सकता, एक व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं है। ये हमारी सामूहिक सामर्थ्य। ऐसे दक्ष लोग हमारे पास हैं जो प्रकृति को एक सीमा तक हमारी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो कहा गया है यत आबद्धं दाक्षायणा हिरण्यम। ऐसे दक्ष लोग जो हिरण को, प्रकाश को, ध्वनि को भी बांध लेते हैं।
हमें ऐसे दक्ष लोग चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। और जो दक्ष लोग ऐसा कर पाते हैं वे कैसे होते हैं, कैसे कर पाते हैं और किस लिए करते हैं, यह भी जानना चाहिए। हैं शतानिकाय सुमनस्य माना, वो करते किसके लिए हैं? शतानिकाय, शतानीक के लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं नहीं भाई। मनुष्य इतना कितना भी स्वार्थी हो, इतना भी स्वार्थी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है कि इतना परिश्रम करके प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करे। किसके लिए? बोले अपने लिए। तो उससे अच्छा है कितना परिश्रम न करे, जैसा है वैसा ठीक है। तो विचार कीजिए, यदि आपको स्वयं करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? इतना सारा परिश्रम अकेले के लिए करें तो उसके बाद होगा तो ये सब कुछ केवल मेरे नियंत्रण में होगा? नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। कोई मनुष्य कभी भी इतना परिश्रम नहीं करेगा, उस परिश्रम से बचेगा, विश्राम करेगा। तो किसके लिए करता है? शतानिकाय, वो सैकड़ों लोगों के लिए करता है। यही आत्मसंतोष उसे प्रेरित करता है ऐसे महान कार्य करने के लिए। वो भूख प्यास को भूलकर, निद्रा को भूलकर दिन रात परिश्रम करता है प्रकृति पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि उसके मन में होता है कि इससे बहुतों का हित तो होगा। इतने लोगों का प्यार, दुलार, शुभकामना, प्रशंसा, सम्मान उसे प्राप्त होगा। इसके लिए वो इतना परिश्रम करता है। केवल स्वयं के सुख के लिए कोई भी मनुष्य इतना परिश्रम नहीं करेगा। जिसने भी ये नियंत्रण स्थापित किए, या यूं कहें वो सिद्धांत खोजे, वो यंत्र उपकरण विकसित किए जिनसे ये आप नियंत्रण कर पा रहे हैं, केवल अपने सुख के लिए उसने एक भी यंत्र नहीं बनाया। संभव ही नहीं था। इतने बड़े बड़े कार्य जीवन लगा करके वो करता, और जब उसका उपयोग करने की स्थिति आती तब तो चलने का समय हो गया, निकल लो। आप सोचिए, जिसने सिनेमा का आविष्कार किया उसने कितने फिल्में देखी, जिसने टीवी का आविष्कार किया, दूरदर्शन का आविष्कार किया, उसने कितने टीवी सीरियल देखे? एक भी नहीं। जिसने आविष्कार किया वो उसका कोई लाभ नहीं उठा सका। जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया उसने ट्रेन में कितना सफर किया। जब तक ये सब ढांचा खड़ा हुआ होगा, पटरियां, स्टेशन, ये वो, तब तक वो तो निकल लिए, तो वो बचे ही नहीं। तो ये बड़े बड़े कार्य कोई भी अपने लिए, एक के लिए कर ही नहीं सकता। वो जानता है कि जब तक ये सब कुछ होगा तब तक तो हमारे जाने का समय हो जाएगा। ये भी एक सत्य है। हमने ही जीवन भर जो परिश्रम किया है इस वेद में, इसलिए कि सिर्फ इसका लाभ मुझे मिल जाएगा। तो हमसे पहले जितने लोगों ने कर दिया था उसको पढ़ करके भी अपने लिए तो पर्याप्त लाभ हो सकता था। इतना परिश्रम इसीलिए किया कि आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा। आप लोगों को इसका कुछ अधिक लाभ मिल जाएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। आपका जो प्यार हमें मिल रहा है यही उसका मूल्य है। तो इसको समझना है। क्या कह रहे हैं? शतानिकाय, वो सैकड़ों लोगों के लिए कर रहा है। और क्यों कर रहा है सैकड़ों लोगों के लिए? क्या पड़ी है भाई? चलो विश्राम करो, सुख से सो। क्यों भाई दूसरों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं सुमनस्य माना, वो जो है सुंदर उत्तम मन विचार करना। मन धातु का अर्थ है मनन करना, विचार करना। सुमनस्य माना, वे सुंदर मन वाले लोग। वे कितने सुंदर उत्तम मन वाले लोग हैं, उत्तम विचारों वाले लोग हैं। वे दक्ष लोग ध्वनि प्रकाश जैसी प्राकृतिक शक्तियों को बांध लेते हैं जब उनका उद्देश्य होता है कि इससे सैकड़ों लोगों का हित होना चाहिए। आप चाहें तो
कह सकते हैं विज्ञान और अविद्या में इस बात को कि वेद में यह संकेत तो है कि किस प्रकार से आप विज्ञान तकनीक का विकास करके प्रकृति की शक्तियों पर, ध्वनि प्रकाश पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। हाँ। ये प्रेरणा तो है। कहाँ? हाँ, वो तकनीक यहाँ नहीं होगी, वो यंत्र उपकरण बनाने की विधि यहाँ नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कहता है तो वो वेद का सम्मान नहीं करता, मेरी दृष्टि में अपमान करता है। वेद तकनीक के ग्रंथ नहीं हैं, ये मानव जीवन की प्रेरणा के ग्रंथ हैं। उन्होंने इतनी प्रेरणा आपको दी, इतना संकेत दिया, बहुत है। तो अब आप परिश्रम करिए, प्रकृति के रहस्यों को खोजिए, उन प्रकृति के नियमों को, रीत को जानने समझने का प्रयास कीजिए और उन नियमों को समझकर यंत्र उपकरण विकसित कीजिए जिससे ध्वनि प्रकाश ताप आदि प्राकृतिक शक्तियां आपके नियंत्रण में आ सकें, आ सकती हैं। ये वेद मंत्र बता रहा है। उसके लिए प्रयास परिश्रम आपको करना है। वेद आपको थाली में परोस कर नहीं दे सकता, केवल आपको इतना संकेत, मार्गदर्शन, दिशा दे सकता है। शेष आपको करना है, ये मानकर चलें। कह रहे हैं तत् में आबधनामि सत शारदाये आयुष्मान जरदष्टि यथा सम। तत् वह मैं मेरा आबधनामि सम्यक समन्तात बांधता हूं। भाई उन दाक्षायण लोगों ने सुमनस्य माना, उत्तम मन विचार वाले होकर सता निकाय सैकड़ों लोगों के लिए हिरण्यम ध्वनि प्रकाश को बंधन बांध लिया। तो कह रहे हैं कि तत् में वह मेरा ही है, आबधनाम उसको मैं भी बांध लेता हूं। कहा कि दक्ष लोग कर सकते हैं, तो कह रहा कर सकते हैं तो ठीक है, मैं भी कर लेता हूं। जब कर सकते हैं ये आश्वासन मिल गया तो मैं भी प्रयास करता हूं, मैं भी कर लेता हूं। तत् में आबधनाम, मैं उसे सम्यक समन्तात रूप से पूर्णता बधना में बांध लेता हूं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, वो तो नहीं हो सकता। शत शारदाय, सैकड़ों शरद के लिए। अब देखिए शारदाय को समझ लें। सता निकाय में भी एक बात मन में आई थी, कह देता हूं। पौराणिक लोग जानते हैं शतानीक नाम के राजा हुए हैं। इन्हें पांडु के वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र पौत्र प्रपौत्र में ये आते हैं। वो इतिहास के पुस्तक में इन सबका विवरण है, उसमें जाऊंगा तो विस्तार होगा, समय लग जाएगा। तो राजा शतानीक भी उसी कुल में कुछ पीढ़ियों में हुए हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर नाम देख करके कहने लगते हैं भाई ये राजा शतानीक आ गए, इसमें उनका नाम लिया जा रहा है। भाई वेद बहुत पहले से है, बाद में हुए राजाओं का नाम नहीं हो सकता, ऐसा अर्थ करने का प्रयास न करें। अभी देखिए जो शब्द आया अभी अभी, शत शारदाय, 100 शरद के लिए। अब शत तो बहुवचन है, शारदाय शरद के लिए। अब शरद जो है, जो ऋतुओं पर विशेष कार्य कर रहे हैं, पंचांग ज्योतिष वाले कहेंगे 100 शरद ऋतुओं के लिए, और 100 शरद ऋतुओं का अर्थ हो गया 100 वर्षों के लिए। वर्षा ऋतु है, देखिए ये वर्ष को जिसे हम लोग वर्ष इस समय कह रहे हैं, कैसे नापेंगे? ऋतुओं से। अभी हम लोग कहते हैं इतने वर्ष, अर्थात इतनी वर्षा ऋतु बीत गई, तो कालखंड तो समय तो उतना ही हुआ। पृथ्वी का एक चक्र पूरा होने पर उसे एक वर्ष कह सकते हैं, एक वर्षा ऋतु होगी इस पूरे में, उसे एक शरद कह सकते हैं। एक शरद ऋतु भी इस अवधि में आएगी। एक बसंत भी कह सकते हैं, इतने बसंत भी आएंगे। तो ऐसा भी साहित्य में आपने पढ़ा होगा, आयु इतने बसंत देखी, आयु इतने वर्ष है। और वेद में आता है जीवे में शरदा शतम,
हम 100 शरद काल तक जीवित रहें, तो वर्ष की ये कहें कि एक पृथ्वी के सूर्य का एक परिभ्रमण करने की अवधि, जिसे कह सकते हैं संवत्सर भी कहा जा रहा है, तो संवत्सर को वर्षा ऋतु से भी व्यक्त किया जा रहा है, शरद ऋतु से भी व्यक्त किया जा रहा है, बसंत ऋतु से भी व्यक्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर जितने ऋतु में कह रहा है कि एक ऋतु जितने बार बीती अर्थात उतने संवत्सर का समय हो गया। तो शत शारदाय का अर्थ इस दृष्टि से तो 100 वर्ष 100 संवत्सर भी कर सकते हैं। श्री धातु का अर्थ है सुनना। शत शारदाय सैकड़ों सुनने वालों के लिए ध्वनि प्रकाश पर नियंत्रण कर रहा है। सैकड़ों सुनने वालों के लिए ये ध्वनि सैकड़ों लोग तो उपयोग करें, ये किसी ने यंत्र उपकरण ही तो बनाकर दिया है। मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं, कौन कहां बैठा है, पूरे देश से लोग जुड़े हैं, हमारे बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है और हम लोग आपस में एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। यही तो ध्वनि नियंत्रण है। और यही तो बताया कि सैकड़ों सुनने वालों के लिए शत शारदाय तप में या बदनाम शत शारदाय, सैकड़ों सुनने वालों के लिए मैं उसे बांध लेता हूं। आयुष्मान, ये सब आयुष्मान हो, सभी आयुष्मान हो। जर दृष्टि ही सम्यक स्तुति में व्याप्त। जरदृष्टि का अर्थ हमने किया है सम्यक स्तुति में व्याप्त। तो इसमें कहां गया, इसमें द्वि धातु का अर्थ जीर्ण और स्तुति भी है, उसी से ये शब्द बन रहा है। संभवतः इसमें छूटा हुआ है ऐसा लग रहा है। चलिए जो भी है, शतानिकाय में सततो संख्या है। अन्य धातु का अर्थ प्राण होना, समर्थ होना भी दिया गया है। सैकड़ों प्राण वालों के लिए ऐसा अर्थ कर सकते हैं। ठीक, तो आयुष्मान जरदष्टि यथा सम, यथा जैसे जिस प्रकार। अब देखिए सम उपसर्ग है जो मंत्र के अंत में आ गया। अब उपसर्ग है तो किसी शब्द से पूर्व होना चाहिए, उसमें जुड़ा होना चाहिए। भाई जुड़ा है या मान लीजिए हमने अलग कर दिया हो या भूल चूक से अलग हो गया हो लिखने छपने में, ये तो संभव है, परंतु अब अंत में आया है तो उसके पश्चात तो कुछ है ही नहीं, किसमें जुड़ेगा किसमें जोड़ा जाएगा। तो वेद में ये उपसर्ग स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से आ जाते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, हम देख रहे हैं कहीं सबसे पहले आ जाता है कहीं अंत में आ जाता है। तो ये कह सकते हैं इस मंत्र का जो मूल भाव है, प्रेरणा है, हमने ग्रहण किया। सरलता से हम इसे समझे, ग्रहण करें कि जो दक्ष लोग हैं वे ध्वनि प्रकाश जैसे प्राकृतिक शक्तियों को बांध लेते हैं। कब? जब वो सुमनस्य माना उत्तम मन विचार वाले होते हैं और सैकड़ों लोगों के लिए सोचते हैं, तो सबके हित की बात सोचते हैं, तो वे इतने सक्षम समर्थ दक्ष हो जाते हैं, प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बोले अच्छा भाई कर सकते हैं तो मैं भी करता हूं, प्रयास करता हूं। हम भी सत शारदाय सैकड़ों सुनने वालों के लिए, सैकड़ों लोगों के लिए, सैकड़ों वर्षों के लिए, सैकड़ों संवत्सरों के लिए हम उसको बांध लेते हैं, जिससे हम सब आयुष्मान हो, हम सब लोग सम्यक रूप से आयुष्मान हो सकें, सम्यक स्तुति में व्याप्त हों,
यह भी संकेत है कि सम्यक रूपेण हम वेद मंत्रों के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करते रहें। इसी से हमें वो प्रेरणा, आत्मबल, मनोबल प्राप्त होगा, जिससे हम इतने दक्ष हो सकें कि प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण कर सकें। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोगों को कुछ कहना हो तो रख सकते हैं, समय हो गया है। जैसा भी हो, महत्वपूर्ण बात हो तो कह सकते हैं। ओम। जिसके जो भी कहना है बोलिए। आयुष अर्थ बता दीजिए गुरु जी। आयुष्मान का अर्थ हुआ आयु किसे युक्त। आयुष्मान भव कहते नहीं, आयुष्मान भव, आयु से युक्त हो अर्थात दीर्घायु हो, इसका एक व्यवहारिक है। व्याकरण के दृष्टि से आयु में मान, जैसे श्रीमान कहते हैं ना, श्री में मान जुड़ा श्रीमान, उसी प्रकार से आयुष्मान, ये मान प्रत्यय है। भी हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे ना, ये मान प्रत्यय है, मत प्रत्यय है कह लीजिए, तो उसी से पुल्लिंग में श्रीमान और स्त्रीलिंग में श्रीमती हो जाता है। आयुष्मान और आयुष्मती दोनों शब्द आपने सुने होंगे। आयुष्मान पुल्लिंग, आयुष्मती स्त्रीलिंग। ठीक, धन्यवाद। अंतिम में सम आया है, उसका क्या अर्थ होगा गुरु जी? सम उपसर्ग है, हमने कहा ना, सम उपसर्ग है, सम्यक, भली भांति। उपसर्ग का अर्थ कह सकते हैं होता भी है, और ऐसा कोई है ना, एक संकेतात्मक अर्थ उसका होता है। सम का अर्थ है सम्यक, भली बात। ओम उपसर्ग में देख लीजिएगा पुस्तक में भी। स्वामी जी, यहाँ जो शब्द आया ना, मनस्य माना, सुमनस्य माना, तो इसको अपन क्या ये भी ले सकते हैं, सुंदर मन से विचार करने वाले? हाँ, ये अर्थ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए, मन धातु तो मनुष्य में भी ले ही ली, और माना में चाहे तो आप मन धातु ले लें, परंतु ये अंत में आया है वास्तव में एक प्रकार का प्रत्यय ही। जैसे मैंने कहा ना, वो गतिमान, गतिमाना हो जाएगा उसका, गतिमाना और गतिमाना एक वचन बहुवचन में, तो ये उस तरह से गतिमान के अर्थ में सुमनस्यमान, उत्तम विचार करने वाले, उत्तम विचार करते हुए। जैसे गतिमान का अर्थ क्या हुआ, गति करने वाले, गति करते हुए। तो ये मान जो है वो गतिमान जैसा प्रत्यय है हमारे विचार से। वैसे चाहे तो अब इसमें मन धातु तो दिख रही है, मानने में कोई आपत्ति भी नहीं है। अच्छा, इसके अंत में जो शब्द आया हुआ है अपना यथा सम, जरदष्टिर यथा सम, तो उसको क्या यथा और असम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, स्पष्ट रूप से यथा सम अलग अलग लिखा हुआ है इसमें, इसीलिए लिखा हुआ है। देखिए, आपने सरल पाठ का महत्व समझा दिया। यदि यथा सम मिलाकर लिखा होता तो यह संभावना हो सकती थी कि यथा असम कर देते संधि तोड़ करके, तो यहाँ वो संधि है ही नहीं, यथा सम अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए वो हो ही नहीं सकता, निश्चित है। क्योंकि मूल मंत्र में यथा सम आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा। शत शारदाय युष्मान जरदष्टिर यथा सम, पूरा एक लाइन है, एक शब्द लगातार। हाँ, तो वो देखिएगा, अगर यदि संहिता पाठ में इसको इस प्रकार से मिलाकर लिखा है तो संहिता पाठ में तो बहुधा ये संधियां हो ही जाती हैं। जैसे जरदृष्टि है, अब वो विसर्ग का रा हो गया, अब विसर्ग का हलंतरा हुआ तो उसके बाद यथा से उन्होंने जोड़ दिया, तो ऐसा तो संहिता पाठ में मिलता है। अब वहां ये देखिए, जहां भी ऐसा है, आगे उन्होंने पदपाठ दिया होगा, पदपाठ में क्या किया है, यथा सम में यदि यथा असम होना होगा तो पदपाठ में दिया होगा। यदि पदपाठ में यथा असम है तब तो माना जा सकता है
और यदि पदपाठ में यथा सम अलग अलग ही ऐसे ही कर दिया गया है तो फिर वही रहेगा। ये संभावना पदपाठ से निश्चित हो जाती है। ओम। हम यही कह सकते हैं कि हमने जो ये सरल पाठ प्रस्तुत किया है आपके समक्ष, वो पदपाठ को देखकर उसके अनुसार ही किया है। तो आप अधिक संभावना यही माने कि पद पाठ में यथा और सम अलग अलग ही होगा, इसलिए मिलाकर यथा सम में यथा और असम करना संभवतः उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो पद पाठ में यथा सम अलग अलग होगा, इसीलिए यहाँ सरल पाठ में अलग लिखा गया है। वैसे भूल चूक हो सकती है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः हमने पद पाठ के अनुसार ही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये दो लोगों ने हाथ उठाए हैं, जो कहना चाहते हो कह सकते हैं। गुरुजी, विष्णु शर्मा जी कौन थे? जरा पुनः बोलिए तो अपना प्रश्न दोहराएं, क्या है? गुरुजी, विष्णु शर्मा कौन थे? यह आज का प्रश्न नहीं है, यह रविवार को प्रातःकालीन कक्षा में पूछा जा सकता है। इस समय इस मंत्र से संबंधित प्रश्न ही कर सकते हैं, अन्यथा तो फिर अनंत हो जाएगा, पूरी रात बीत जाएगी, प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। क्षमा करें, है ना? यह रविवार को प्रातः 11 बजे आप रख सकते हैं, वहां इस पर चर्चा होगी। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी, और किसी को कुछ कहना है या फिर समापन किया जाए? पर्याप्त समय हो गया है। ओम। चलिए, तो आज की इस वेद कक्षा का समापन करते हैं। कल सायंकालीन वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। राम गुरुजी।